सीखते हैं 2 से विभाज्यता का नियम। कौन सी संख्याएं हैं जो 2 से कटेंगी, कैसे पहचानेंगे कि ये संख्या हमारी 2 से विभाज्य है, 2 से पूरी तरह से कटेगी। ठीक है, 2 के विभाज्यता का नियम हम चल रहे हैं सीखने, जिससे हम देखकर ही जान जाएं कि कौन सी संख्या 2 से कटेगी। जैसे कुछ संख्या हम लिख रहे हैं, मान लीजिए कोई संख्या यहाँ लिखी गई है 33। ठीक है, देख करके कैसे हम जान पाए कि ये 2 से कटेगी कि नहीं कटेगी। या मान लीजिए कोई संख्या हमने लिख दिया 32, ठीक है, हमने लिख दिया 35, हमने लिख दिया 36, ठीक है, या कोई बड़ी संख्या हमने लिख लिया 125, 375, 480। इस तरह से कोई संख्याएं हैं जिनको हम देख कर ही जान जाएं कि ये संख्या किससे कटेगी। सबसे पहले हम 2 की जानकारी करते हैं कि 2 से कौन कौन सी संख्याएं कटेंगी, कैसे देखकर जान पाएं कि ये संख्या 2 से कट जाएगी या नहीं कट पाएगी। ठीक है, तो ये पहचानना हम सीखने वाले हैं। ठीक, तो 2 से विभाज्यता वाली नियम हम पढ़ने चल रहे हैं। तो देखते हैं क्या है इसमें। बहुत ही सरल है 2 से विभाज्यता के नियम, कहीं घबराना नहीं है, कहीं इधर उधर नहीं करना है, बस देख कर ही जान जाएंगे कि ये 2 से कटेगी कि नहीं कटेगी। बस 2 बातें ध्यान रखनी है, 2 बातें। इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या है, इसको सबसे पहले हम देखेंगे। किसी भी संख्या में कौन सा स्थान देखेंगे, इकाई वाला स्थान, और 2 से संख्याओं पर ध्यान नहीं देंगे, केवल इकाई वाले स्थान को देखेंगे। और इकाई वाले स्थान पर हमको 2 चीजें अगर मिल जाती हैं, इकाई वाले स्थान पर अगर हमको 0 मिल जाता है, या इकाई वाले स्थान पर कोई सम संख्या मिल जाती है, कोई सम संख्या जैसे 2 मिल जाती है, 4 मिल जाती है, 8 मिल जाती है, 6 मिल जाती है। ठीक है, अगर ये संख्याएं मिल जाती हैं किस जगह पर, इकाई वाले स्थान पर। ठीक है, इकाई वाले स्थान पर कौन सी संख्या दिखनी चाहिए, 0 या सम संख्या। सम संख्या में क्या, 2, 4, 6, 8। ठीक है, ये संख्याएं अगर हमको इकाई वाले स्थान पर मिल जाती हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये संख्या किससे विभाज्य है, 2 से विभाज्य होगी। चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, कोई भी बड़ी सी बड़ी संख्या ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक बड़ी संख्या लेते हैं हम, इतनी बड़ी संख्या ले लेते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, 38,70,570। किसी ने पूछ लिया बच्चों बताओ कि ये संख्या 2 से कटेगी कि नहीं कटेगी, 2 से पूरी तरह से विभाज्य होगी कि नहीं विभाज्य होगी, तो आप संशय में पड़ जाएंगे कि कैसे 2 से भाग दें, कटना देखें, कट रही कि नहीं कट रही है। तो इस चक्कर में नहीं पड़ना है, हमको बस केवल पकड़ना है इकाई वाले स्थान को। ठीक है, इकाई वाले स्थान को पकड़ना है, और इकाई वाले स्थान पर 2 चीजें डिटेक्ट करनी है, या तो 0 या तो सम संख्या। ठीक है, अगर टोटल संख्याओं की बात करें तो 5 देखना है, 0, 2, 4, 6 और 8। अगर इकाई वाले स्थान पर ये चीजें दिखाई देती हैं तो हम श्योर हो जाते हैं, पक्का हो जाता है हमको कि ये संख्या 2 से कट जाएगी। ठीक है, क्लियर, सबको आ गया है। 2 से विभाजित पता कैसे करेंगे, बस इकाई वाले स्थान को पकड़ेंगे। अगर इकाई वाले स्थान पर 0 है, या 2 है, या 4 है, या 6 है, या 8 है, ये संख्याएं अगर हैं तो वो संख्या 2 से विभाज्य होगी, हो जाएगी। ठीक है, अब आप लोग बताइए, कुछ संख्या हम दे रहे हैं और आप बताएंगे कि 2 से कटेगी कि नहीं कटेगी, तुरंत बताएंगे। ठीक है, इसके बाद तब हम आगे बढ़ेंगे, 3 से विभाज्यता का नियम समझाएंगे। ठीक है, चलिए एक संख्या आ गई 121, 2 से कटेगी कि नहीं कटेगी, क्यों, इकाई के स्थान पर 1 है। 435, 2 से कटेगी नहीं कटेगी। ठीक है, 232 कटेगी, 120 कटेगी, 448 कटेगी, 336 कटेगी, 337
नहीं कटेगी। क्लियर? दो से विभाज्यता का नियम सबको आ गया। इकाई के स्थान पर केवल दो ही देखना है, या तो शून्य होगा या तो कोई सम संख्या होगी। ठीक है, तो वो दो से कट जाएगी। अब हम आगे बढ़ेंगे। ये सबको आ गया ना? कोई रटने की जरूरत नहीं है, बड़े आसानी से आ जाता है। हाँ, इसका भी एक बहुत ही आसान नियम है बच्चों। 3 से विभाज्यता का बहुत ही आसान नियम है। जो भी संख्याएं हैं, संख्याओं में जो भी अंक लिखे गए हैं, ठीक है, कोई संख्या है उसमें कुछ अंक लिखे गए होंगे। जैसे ये एक संख्या है 3245, एक संख्या है, ठीक है। ऐसे अगर हम 3 से भाग देंगे, भाग देकर पता करेंगे कि ये 3 से पूरी तरह से कट रही है कि नहीं कट रही है, तब तो काफी समय चला जाएगा ना। एक रास्ता तो ये भी है, भाग देकर पता करें। हाँ, अगर हम 3245 में 3 से भाग दें, थोड़ा समय लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा ना। ठीक है, तो इस तरह से है। और लास्ट में पता क्या चला? 5 उतरा, 3 1 के 3। लास्ट में क्या पता चला? नहीं कटी, शेष बच गया, पूरी तरह से विभाज्य नहीं हुआ। कब पता चला? जब हमने भाग दिया। तो हम वो रूल बताने चल रहे हैं ताकि हमको भाग देने की आवश्यकता ना पड़े, आसानी से देखकर जान जाएं कि ये संख्या 3 से बटेगी पूरी तरह से, कटेगी पूरी तरह से कि नहीं कटेगी। परेशान होने की जरूरत ना पड़े। सीखना अच्छा लगे कि नहीं? जानना चाह रहे हो ना कि कैसे हम देखकर ही जान जाएं कि 3 से संख्या कट रही है या नहीं कट रही है। ये एकदम सिंपल सा रूल इसमें भी है, बहुत आसान नियम है। इसमें क्या नियम है? अंकों का योग, अंकों का योग 3 से कट जाए। अगर अंकों का योग 3 से कट रहा है तो संख्या 3 से कट जाती है। ठीक है, 3 के विभाज्यता का नियम में क्या आता है? अगर संख्या में जितने अंक हैं उन अंकों को जोड़े, जैसे इसमें क्या क्या अंक हैं? 3 है, 2 है, 4 है, 5 है। 4 अंक है, 4 अंकों की संख्या है। ठीक है, अंकों का योग करते हैं, अंकों को जोड़ते हैं और अंकों को जोड़कर देखते हैं कि क्या आता है। जैसे 3 है, फिर इसमें क्या जोड़ दिए? 2 जोड़ दिए, फिर 4 जोड़ दिए, फिर 5 जोड़ दिए। जोड़ने पर देखिए क्या मिलता है हमको? 3 2 5, 5 4 9, 9 5 14। कैसे जोड़ते हो? हाँ, आ गया 14। क्या ये 3 से कट जाएगा? 3 के पहाड़े में आता है 3 4 12, 3 5 15, या तो 12 आ रहा है या तो 15 आ रहा है, कट नहीं रही है, यानी कि ये संख्या हमारी 3 से नहीं कटेगी। ठीक है, कितना आसान रूल है, आसान है कि नहीं? कोई भी संख्या है उसके अंकों को जोड़ देते हैं, अंकों को जोड़ने से अगर जो योगफल आता है, जो योगफल निकलता है, अगर वो योगफल 3 से कट रहा है तो संख्या 3 से कटेगी, अन्यथा नहीं कटेगी। क्लियर हुआ? समझ में आ गया सबको? अगर अंकों का योग 3 से कटता है तो संख्या 3 से विभाज्य होगी, नहीं तो नहीं होगी। अब उदाहरण देखते हैं कुछ और, जहां पर पता चले कि हाँ ये 3 से कट जा रही है। ठीक है, चलिए आप लोग देखेंगे, बताएंगे। मान लीजिए हमारे पास एक संख्या है 45, ठीक है, दूसरी संख्या मान लीजिए है 155, एक संख्या और है 1435। इन तीनों का पता करना है कि ये संख्याएं 3 से विभाज्य हैं कि नहीं विभाज्य हैं। भाग नहीं देना है, अंकों के जोड़ से निकालना है। तो 45 कटेगी कि नहीं कटेगी? कैसे हमने पता किया? हम 4 को जोड़े होंगे, 5 के जोड़े होंगे, दोनों को जोड़े होंगे, जोड़ने पर कितना आया होगा? 9 आया। अब ये 9 3 से कट रहा कि नहीं कट रहा है? बिल्कुल आसान है, पहाड़े में आता है 3 के ना, 3 1 के 3,
3 दूनी 6, 3 त्रिका 9। ये जब कट जा रही है इसका मतलब ये संख्या हमारी जो 45 है वो किससे कट जाएगी? 3 से कट जाएगी। बिल्कुल आसान है। अगली संख्या को देखते हैं, अंकों का योग करते हैं। 1 जोड़ते हैं, फिर 5 जोड़ते हैं, फिर 5 जोड़ते हैं, 5 1 6, 6 5 11। क्या 11 3 के पहाड़े में है? नहीं है। तो इसका मतलब ये संख्या 3 से नहीं कटेगी। ठीक है, अगली संख्या पर आ जाते हैं। 1 है, ठीक है, फिर 4 है, फिर 3 है, फिर 5 है। ठीक है, 4 1 5, 5 3 8, 8 5 13। क्या 13 3 से कट जाएगी? नहीं। तो इस तरह से हम आसानी से जान सकते हैं कि ये संख्या हमारी 3 से कटने वाली है कि नहीं कटने वाली। ठीक है, 3 के विभाज्यता का नियम आ गया सबको? क्या था 3 का विभाज्यता का नियम? कुछ नहीं करना है, केवल अंकों को जोड़ना है। अंकों को जोड़कर हमको बस देखना है कि जोड़ जो है, योगफल जो है, अंकों का योगफल या अंकों का जोड़ 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा। अगर कट रहा है तो संख्या निश्चित तौर पर 3 से कटेगी, नहीं कट रहा है तो नहीं कटेगी। ठीक है, फिर आगे हम